श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन संकलन सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग। श्रुत लेखक सह संपादक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। विषय क्रमांक 221। योगी देवता के पद से भी आगे बढ़ जाते हैं। वाचक सकल देव मंडल। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आप लोग शांति प्रिय बने। शांति कैसे प्राप्त हो यह इस सत्संग से जाने। सत्संग में भक्ति के बारे में कहा जाता है। ईश्वर स्वरूप का ठीक ठीक निर्णय बताया जाता है। आपके अपने अपने घरों में ईश्वर संबंधी कोई न कोई शब्द बच्चों को रटाते हैं। यह बहुत अच्छी रिवाज है। ईश्वर को अनेक मानना गलती है। क्या ईश्वर अनेक हो सकते हैं? जो भक्त ईश्वर को अनेक मानते हैं वे काम जानते हैं। ईश्वर दो हो नहीं सकते, यह एकदम असंभव है। अनेक ईश्वर को मानने की सांप्रदायिक भावना आपस में झगड़े पैदा कर देती है। यथार्थ में ईश्वर एक ही हैं, नाम और रूप अनेक है। उपनिषद का यह ज्ञान बहुत उत्तम है। वायुर्थेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। कठोपनिषद अध्याय 2 बल्ली 2। अर्थात जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। ब्रह्म या आत्मा एक ही एक है। वह वायु के ऐसा सर्वव्यापक और सर्व से परे भी हैं। ईश्वर का न केंद्र होता है और न परिधि। जीव केंद्र और परिधि युक्त है। ईश्वर केंद्र और परिधि से परे हैं। उसकी सीमा कहीं नहीं होती है। उसी एक को राम, शिव, विष्णु आदि कहते हैं। यह नाम रूप माया है। नाम रूप दुई ईश उपाधि। गोस्वामी तुलसीदास जी। पशु योनि में जो मन रहता है वही मन मनुष्य योनि में भी रहता है। इसलिए पशु योनि का संस्कार मनुष्यों में पाया जाता है। जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंश है। यह अंश आवरण के कारण से माना जाता है। कितना भी बड़ा रूप बना लो, वह रहेगा आकाश के अंदर ही। ईश्वर माया के रूप को भरकर उससे बाहर कितना है कोई नहीं कह सकता। ईश्वर इंद्रियों को व्यक्त नहीं परंतु आपको व्यक्त है। जो कोई योगी होता है वह देवता के पद से भी आगे बढ़ जाता है। जहाँ जाकर जानत तुम्हें होई जाई होता है। मनुष्य वहाँ तक जा सकता है। परमात्मा की भक्ति हम माया रूप के लिए नहीं, उनके स्वरूप को पाने के लिए करें। मनु शत्रुपा को माया रूप का दर्शन हुआ,
लेकिन उनका कष्ट नहीं छूटा। इससे छूटने के लिए अमायिक रूप का दर्शन चाहिए। उन्हें आत्मा से ही पहचान सकेंगे। आत्मा को अपनी कैवल्य दशा में आना चाहिए। शरीर माया से निर्मित घर है। इसको जब तक हम पार नहीं कर जाएं, तब तक हम कैवल्य दशा को प्राप्त नहीं कर सकते। अंदर चलने के लिए ध्यानाभ्यास करो। किसी रूप का ध्यान स्थूल ध्यान है। रूप ध्यान से सिमटाव होता है और सूक्ष्म ध्यान करने की योग्यता प्राप्त होती है। ध्यान करने के लिए कहीं घर छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं। कर्म करो और ध्यान भी करो। सज्जनों के धर्मानुकूल चलो। पंच पापों से रहित को सज्जन कहते हैं। धर्मशीलता का अभ्यास करो। दमशील इंद्रियों को रोकने का स्वभाव वाला होता है। दमशील केवल विचार से नहीं हो सकते। मन की सूतें इंद्रियों से लगी हुई है। ध्यान से मन को इंद्रियों की घाटों से समेटा जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम रुपौली में दिनांक 26 दिसंबर 1965 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सकल जन को एक विनम्र निवेदन। सभी साधक साधिकाओं से करजोर प्रार्थना है कि हमारे लिए हमारे गुरुदेव के प्रवचन से बढ़कर दूजा पथ प्रदर्शक प्रतीत नहीं होता। इस चैनल को सब्सक्राइब कर गुरु प्रवचन का ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक प्राप्त कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय गुरु।